हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रियल नंबर्स के कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, लगभग पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इसमें क्या दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, मतलब जो कॉलम बनेंगे उनकी अधिकतम संख्या निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि हमें प्रश्नानुसार दिया क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। ठीक है, तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है। आरपी की दो टुकड़ियाँ आर्मी की दो टुकड़ियों में आर्मी की दो टुकड़ियों में आर्मी की दो टुकड़ियाँ हैं जिसमें समूहों की संख्या समान है। तो इसमें क्या है कि संख्या समान है, समूहों की संख्या समान है। तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी, 616। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32 है। प्रश्नानुसार स्तंभों मतलब कॉलम की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अधिकतम संख्या यानी कि हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, HCF।
अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 616 और 32 का HCF। अब देखिए 616 और 32 का HCF निकालना है, तो HCF हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक तो मेरा डिवीजन मेथड होता है, एक तो आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, दूसरा आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। ये दोनों मेथड लगभग क्लास 8th में सीखे होंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों ही बहुत ही सिंपल मेथड हैं। तो हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। सो हम आपको दोनों मेथड बता दे रहे हैं, ठीक है। ये है डिवीजन मेथड, ये डिवीजन मेथड है आपका। और डिवीजन मेथड में देखिए कि आप क्या करेंगे, 616 डिवाइडेड बाई 32। तो देखिए 61 है तो 1 टाइम जाएगा, 32 टू जा 64 होता है, तो इसलिए 1 टाइम जाएगा। सो 32, 11 माइनस 2 9 और 5 माइनस 3 2, 296। अब ये 32 है तो 9 टाइम जाएगा, 9 3 जा 27 और 9 टू जा 18, तो ये जाएगा 20, 9 टू जा 18 और 27 और 1 कैरी 28। तो 16 माइनस 8 अपना 8 आया, और 8 को अब डिवाइड किससे करना है आपको, 32 से। तो 8 4 जा 32। डिवीजन मेथड क्या कहता है कि जब तक कोई भी नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो जाता है तब तक वो आपका एचसीएफ नहीं होता है। जो नंबर आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है वो आपका एचसीएफ होता है। यानी क्या है, ये देखिए 8 जो है 32 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या है, 8 है। अतः छः सौ सोलह और 32 का एचसीएफ 8 है। तो स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, ये तो आपका डिवीजन मेथड है। अब फैक्टराइजेशन मेथड भी हम बता दे रहे हैं आपको कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, फैक्टर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड
अब फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, इसमें क्या करेंगे, एक तो वही एल कॉमन वाला फैक्टर वाला 616 और कॉमा 32। अभी अभी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से जब तक डिवाइड, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करिए, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर से 2 से देखिए डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 7 जा 14, 2 4 जा 8। अब देखिए, अब नेक्स्ट नंबर जब कंप्लीटेड, इसमें ये होता है कि जो भी आपका नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 2 से कम्प्लीटली डिवाइड, अब नेक्स्ट नंबर जो है ये 2 से एक ही डिवाइड होगा, 77 कॉमा 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करिए, तो 1 जा 2। इलेवन है, 11 1 जा 11। तो इसमें हमारे कॉमन फैक्टर कहाँ तक निकले, ये तो ये हमारे क्या निकले, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जो एचसीएफ होगा 616 एंड 32 का एचसीएफ जो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 होगा। ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 और 117 के एचसीएफ 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है 18 और 117 का, वो इक्वल है किसके, 18m माइनस 117 के। अब एचसीएफ निकालें, सबसे पहले क्या निकालें, एचसीएफ 18 और 117 का। डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं, 117 इंटू 18 कितने टाइम जाएगा, 18 8 जा 100, 18 7 जा 126, तो 18 6 आ जाएगा, कितना हुआ 9 हुआ, रेस्ट 9 हुआ। 9 को 18 से डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18, सो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9। एचसीएफ कितना हो गया, 9। तो 9 इक्वल टू 18m
माइनस के 117, अब ये माइनस का इधर आया प्लस का, तो 126, 117 प्लस 9 इक्वल टू 126, 18m इक्वल टू 18, 7 जा 126, तो m इक्वल टू कितना हो गया 7। m की वैल्यू पता चल गई आपको कि m इक्वल टू 7। अब ये कह रहा है कि आप इसका एलसीएम निकालिए, तो हमने एलसीएम के लिए दो फॉर्मूले बताए थे आपको। एलसीएम इक्वल टू होता है, अगर टू नंबर आपके प्रोवाइड्स हैं तो a इंटू बी अपॉन एस सी एफ, वेयर a एंड b इक्वल टू नंबर, वेयर a एंड b इक्वल टू नंबर है। सो इसमें फाइंड करेंगे एलसीएम 18 इंटू 117 इक्वल टू दो नंबर 18 इंटू 117 अपॉन एस सी एफ 18 कॉमा 117, सो इक्वल टू 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाई एस सी एफ कितना है 9, 9 टू जा 18, 9 टू जा 18 इक्वल टू 2 इंटू 170, सो एलसीएम 18 कॉमा 117 इक्वल टू 234, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यदि एच सी एफ 225,60 इक्वल टू 225 इंटू 5 माइनस 10x है तो x का मान निकालना है। तो इसमें जो हमें दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जो प्रश्नानुसार मुझे प्रोवाइड है, वो क्या प्रोवाइड है, प्रश्नानुसार मुझे दिया हुआ है कि जो एच सी एफ है, एच सी एफ किसका 225,60 का, ये किसके इक्वल है 225 इंटू 5 माइनस 10x के इक्वल है। सो पहले तो एच सी एफ निकालेंगे, एच सी एफ 225,60, एच सी एफ निकालने के लिए हमने सबसे बढ़िया मेथड आपको बताया है कि आप डिवीजन मेथड का यूज़ करें। तो डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे तो देखिए यूज़ करते हैं 225 इंटू 60, तो 3 टाइम्स गया, 6 3 जा 118, तो 180 आया, 5 का 5, 12 माइनस 8 45, 12 माइनस 8 4 और 1 का 1, 45 से 60 गया, तो 45 से 60 गया, 1 टाइम्स जाएगा तो 45 आएगा, यहाँ पे कितना आया 15। अब 15 से डिवाइड करेंगे किसको 45 को, तो 15 3 जा 45, यानी कि अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो 15 इसका क्या है एच सी एफ है, 15 क्या है एच सी एफ। सो एच सी एफ 225,60 इक्वल टू 15, तो यहाँ पे रख दीजिए, फिल करिए 15 इक्वल टू
225 इंटू 5 माइनस 10x। तो 5 5 जो 25 का 5, 5 2 जा 10, 10 1 10 1 10 2 12 और 5 2 जा 10, 10 1 11, 11 25 माइनस 10x इक्वल टू 15। ये इधर आया तो 15 माइनस 11 25 और इक्वल टू माइनस का 10x। अब देखिए 15 माइनस 11 25 इक्वल टू माइनस 10x। तो 15 माइनस 100 और 10 इक्वल टू किसका आएगा? ये माइनस का आएगा, माइनस का 10x, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, और 0 से 0 कैंसिल। x इक्वल टू कितना आया? 101 11। x की वैल्यू फाइंड करनी थी 111। थर्ड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम कल्पना करते हैं, इसमें हम कल्पना करते हैं और बताते हैं कि पहले कल्पना हम उल्टी करते हैं। अब ये परिमेय है तो हमें क्या माना? परिमेय संख्या नहीं है, तो हमें ये बताना होगा कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो सपोज दैट, यानी कल्पना कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। तो इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे हम, सॉल्यूशन कल्पना कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या है। माना 3√3 इक्वल टू a। परिमेय संख्या क्यों इंग्लिश में कहते हैं? रेशनल नंबर, वेयर a इज अ रेशनल नंबर, जहाँ a क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखिए 3√3 इक्वल टू a है, तो √3 इक्वल टू क्या हो गया? a/3। √3 इक्वल टू a/3। इसमें लिखिए डेट इज 4। a/3 भी क्या, अगर a पर भी रेशनल नंबर तो a/3 भी रेशनल नंबर हुआ। a/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक, और √3 एक अपरिमेय संख्या, और √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और √3 एक अपरिमेय संख्या है। कभी भी अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ये हमेशा याद रखिए कि कभी भी परिमेय संख्या कभी भी
अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, इसलिए रूट 3 नॉट इक्वल टू a/3। रूट 3 इज नॉट इक्वल टू a/3, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसको कि 3√3 इज नॉट इक्वल टू a। अच्छा, 3√3 नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, क्या कह सकते हैं? ये 3√3 नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो ऐसे क्या प्रूफ होता है? अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है, लिखिए। पहले तो इसमें लिखिए सॉल्यूशन में कि क्या सिद्ध करना है। सॉल्यूशन सिद्ध करना है 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर, अपरिमेय मतलब रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या है। सो माना, हमने कहा ना कि जो भी दिया होता है उसका अपोजिट मानते हैं। माना 2 + √3 एक अपरिमेय दिया है तो परिमेय मानेंगे, और प्रूफ क्या करेंगे? उल्टा। एक परिमेय संख्या है। 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो 2 + √3 equal to a। 2 + √3 equal to a, where a is a rational number, where a is a rational number। so क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, तो इसमें ये क्या हो जाएगा? 2 + √3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है? a²। सो 2 + √3 यानी कि 2 का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2 × ab, 2 × ab इक्वल टू a²। तो 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 × 4 4√3 4√3 इक्वल टू a²।
तो 4 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 3 7 प्लस 4√3 इक्वल टू a²। तो ये प्लस के उधर गया माइनस का, तो a² माइनस 7√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² माइनस 7/4 हो जाएगा। अब लिखो, अतः a एक परिमेय संख्या है, a एक परिमेय संख्या है, इसीलिए a² माइनस 7/4 भी एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होती। अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। तो पॉइंटर मेरा बार बार गायब हो जाता है। √3 नॉट इक्वल टू a² माइनस 7/4। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए इसलिए 2 प्लस √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। पॉइंटर बार बार चला जाता है। एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ ये क्लास आपकी जो है कंप्लीट हुई, और नेक्स्ट क्लास कल आपको रेशनल नंबर के और 5 क्वेश्चंस करा देंगे। उसके बाद पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे। तो बस आपको करना क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकॉन दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी पर डे क्लास होती रहे। वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। अगर एक बार में समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना बार बार देखिए ताकि आप बिल्कुल वेल तरीके से इस चीज़ को समझ पाएँ। और मेरी कोशिश है इस वीडियो को बेहतर बनाना और आप लोगों के साथ हमेशा खड़े रहना।